बहुत समय पुरानी बात है। रुद्रपुर के जंगलों में दो पेड़ एक साथ खड़े हुए थे। एक था आम का पेड़ और दूसरा था बरगद का पेड़। आम का पेड़ स्वभाव में बहुत नरम और बरगद का पेड़ स्वभाव में बहुत सख्त था। आम के पेड़ में पक्षी अपना घोंसला बनाते और वहाँ पर रहते, लेकिन दूसरी ओर बरगद का पेड़ किसी भी पक्षी को अपने ऊपर बैठने नहीं देता था। बरगद भैया, क्या हम आपके ऊपर घोंसला बना लें? अरे चलो चलो भागो यहाँ से। पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं। यहाँ पर आकर मेरी डालियों को खराब करोगे। निकलो यहाँ से। कोई नहीं मेरे ऊपर घर बनाना। चलो भाग जाओ। वहीं आम का पेड़ उन चिड़ियों को अपने पास बुलाता है। आओ प्यारी बहनों, आओ आओ मेरे ऊपर आप अपना घर बना लो और आराम से रहो, साथ में फल खाओ। वह चिड़ियाँ आम के ऊपर अपना घोंसला बना लेती हैं। आम का पेड़ बरगद के पेड़ को बोलता है, यार तुम ऐसा क्यों सबसे बोलते हो? बना लेने दिया करो सबको अपने ऊपर घर, फिर क्या होता है। चल चल तू अपना काम कर। मुझे आया बड़ा सिखाने वाला। जा तू। मैं तो अपने सुंदर सुंदर डालियों पर किसी को नहीं बैठने दूंगा। पता नहीं कहाँ से आ जाता है मुझे समझाने के लिए। काम कर अपना। फिर एक बार वहां पर मधुमक्खियों का झुंड आता है। अरे ये पेड़ मजबूत है, हम इस पे अपना घर बनाएंगे। बरगद भैया, क्या हम आपके ऊपर घर बना लें? चलो भागो यहाँ से। मेरे ऊपर किसी ने नहीं घर बनाना। मुझे ज़रूरत नहीं है। भाग जाओ, कहीं और जाओ। पास में ही आम का पेड़ मधुमक्खियों को भी कहता है, आओ मेरे ऊपर आकर आप अपना घर बना लो। मधुमक्खियाँ बरगद की बात सुनकर निराश हो जाती हैं और आम के ऊपर मधुमक्खियाँ अपना छत्ता लगा लेती हैं। यूं ही कुछ समय बीतता गया, मगर बरगद अपने अहंकार में ही हमेशा रहा। एक दिन वहाँ से लकड़हारा गुजर रहा था और वह आराम करने के लिए वहाँ पर बैठ गया। उसकी नज़र बरगद के पेड़ पर पड़ी। उसने देखा बहुत मजबूत लकड़ी है। उसने सोचा कि यह घर बनाने के काम आएगी। उसने बरगद के पेड़ को काटना शुरू कर दिया। यह देखकर बरगद रोने लगा। अरे मुझे मत काटो, माफ़ कर दो मुझे मत काटो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बरगद को रोता देख आम के पेड़ को तरस आ गई और उसने मधुमक्खी से कहा कि आप बरगद के पेड़ को बचा लो। मधुमक्खी ने कहा, भाई इसने तो हमें रहने के लिए जगह भी नहीं दी थी और आप इसे बचाने की बात कर रहे हो। तो मधुमक्खियों ने आम की बात सुन लकड़हारे को जाकर काटना शुरू कर दिया, जिससे लकड़हारा वहां से भाग गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरों के प्रति अच्छी भावना रखनी चाहिए, मदद वाली भावना रखनी चाहिए, क्योंकि वक्त पड़ने पर कोई भी किसी भी समय अपना साथ दे सकता है। अगर हम द्वेष भावना रखेंगे तो कोई भी हमारी मुसीबत में मदद नहीं करेगा। आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
लाइक करें और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बहुत समय पुरानी बात है। लखनपुर के जंगल में एक शेर रहता था जो बहुत समझदार और बुद्धिमान था। उसकी बुद्धिमानी की वजह से सबने उसे जंगल का राजा बना दिया था। वहाँ पर भेड़िया राजा के लिए हर रोज ताजा ताजा मांस लेकर आता था शिकार कर कर। क्या बात है भाई भेड़िए, तुम हर रोज मेरे लिए ये ताजा ताजा मांस लेकर आते हो? नहीं महाराज, आप राजा हैं ना, इसलिए आपकी सेवा के लिए मैं यह शिकार ताजा ताजा लेकर आता हूँ। अरे कहीं बासी तो नहीं है? नहीं महाराज, देखो बिल्कुल ताजा, अभी भी मार कर लाया हूँ। अच्छा। राजा वह शिकार खा लेता है। चिंकू खरगोश और पिंकी हिरन राजा के पास आते हैं। महाराज महाराज, क्या हुआ, इसलिए आए हो? महाराज, हम आपसे फरियाद करने आए हैं। मेरा एक दोस्त काफ़ी दिन से लापता है। वह अभी तक नहीं मिला और आया। मुझे शक है कि किसी ने उसको मार दिया है। अच्छा, चलो कोई बात नहीं, हम पता करते हैं। दूसरे दिन फिर भेड़िया एक शिकार लेकर राजा के पास आता है। हाँ भी भेड़िए, कैसे हो? ठीक हूँ जनाब। भेड़िए, मैंने सुना है कि जंगल में जानवर कम हो रहे हैं। तुम ऐसा करो कि तुम जाकर इस चीज़ का पता लगाओ। इसके लिए मैं तुम्हें मंत्री बनाता हूँ। आज के बाद तुम मेरे मंत्री हो। जाओ, जाकर पता लगाओ कि ये जानवर जंगल में कम क्यों हो रहे हैं। अरे वाह, राजा ने तो मुझे मंत्री बना दिया। अब देखता हूँ मैं, अब धीरे धीरे सबको खा जाऊंगा मैं। अब वह भेड़िया और शिकार करने लगा। फिर दोबारा चिंकू और पिंकी राजा के पास फरियाद लेके पहुंचे। राजा को भेड़िए पर शक हुआ। वह एक पेड़ के पीछे जाकर छिप गया और भेड़िए को देखने लगा। भेड़िए ने वाकई ही एक हिरण का शिकार किया और उसका खून पी गया। यह सब देखकर राजा बहुत हैरान हुआ। दूसरे ही दिन वह बंदर के पास गया। अरे सुनो बंदर भाई, मुझे तुमसे बात करनी। अरे महाराज, बता देते तो मैं आपके पास आ जाता। आपको यहाँ पर आने की क्या ज़रूरत थी? बात ऐसी है कि हमारे जंगल के कुछ जानवर कम हो रहे हैं। इसका पता मैंने लगा लिया है। वह भेड़िया ही सबका खून पीता है। अरे महाराज, कहीं वह भूत तो नहीं? बंदर ने प्लान बनाया कि वह उसको पहाड़ी के पास ले जाकर धक्का दे देगा, जिससे वह मर जाएगा। बंदर भेड़िए को पहाड़ी पर ले जाकर धक्का दे देता है और नीचे गिरा देता है। फिर पीछे देखता है। बंदर, तुम क्या सोचते थे कि मैं मर जाऊंगा? अब मैं तुम्हें खाऊंगा, तुम्हें मार दूंगा। बंदर ये सब सुन के भाग जाता है और राजा को जाकर सारी बात बताता है। राजा अब सोचने लग जाता है अब उसको किया क्या जाए। बंदर से पूछता अब क्या होगा। महाराज महाराज, आप हम ऐसा करते हैं, आप जब वो आपके पास आएगा, आप उसे अपने पंजों से दबा लेना और मैं उसके मुंह में लाकर गंगा जल डाल दूंगा। से वह भेड़िए का शरीर छोड़ देगा और मुक्त हो जाएगा। जैसे ही वो आता है, महाराज कैसे हो?
आओ भेड़िए आओ, तुम्हारा ही इंतजार था। क्या हुआ महाराज? नहीं कुछ नहीं। जैसे वो पास में आता है शेर उसको दबोच लेता है और बंदर लाकर उसके मुंह में गंगा जल डाल देता है, जिससे उसके अंदर की जो आत्मा होती है वो निकल जाती है और भेड़िया ठीक हो जाता है। आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लखनपुर गांव में एक गडरिया रहता था, जो बकरियों को जंगल में चराकर अपने घर का गुजारा करता था। उसका एक बेटा था भोलू, जो बहुत ही नटखट, शरारती और बात बात पर झूठ बोलने वाला था। सुनो भोलू, मैं किसी काम से शहर जा रहा हूँ। तुम बकरियों को सुबह समय सिर उठकर चरा लाया करना। नहीं नहीं पिताजी, मुझसे ये काम नहीं होगा, मैं नहीं करूँगा। मुझसे नहीं होता ये बकरियों को चराने वाला काम। बेटा ये क्या कह रहे हो तुम? पिता से ऐसे जवान लड़ाते हैं? तुम पिता की मदद नहीं करोगे तो और कौन करेगा? ठीक है माँ, तुम कह रही हो तो मैं कर लूँगा। अगले ही दिन भोलू बकरियों को लेकर जंगल में चराने के लिए चला जाता है। जंगल में बकरियां चराते हुए उसके दिमाग में एक शरारत सूझती है। वह वहां पर जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है, बचाओ शेर आया, बचाओ शेर आया, शेर आया। इतने में सभी गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं। फिर भोलू हंसने लग जाता है। ये सब देखकर सब गांव वाले उसे गुस्सा होते हैं। अगले दिन भोलू फिर ऐसे ही चिल्लाता है और सारे गांव वालों को फिर इकट्ठा कर लेता है। दूसरे दिन उसके पिता फिर शहर से वापस नहीं आए। भोलू बकरियों को लेकर जंगल गया। अब की बार सच में शेर आ गया। भोलू ने खूब चिल्लाया, बचाओ बचाओ शेर आया बचाओ। मगर गांव वालों ने उसकी बात सुनी और सुन के अनसुनी कर दी कि यह तो झूठ बोलता है। शेर ने उसकी सारी बकरियों को मार दिया। अब भोलू सब बकरियों को देखकर रोने लगा, क्योंकि सब बकरियां मर गई थी। बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हम हर बात पर झूठ बोलेंगे, मुसीबत के समय में हमारे साथ कोई नहीं खड़ा होगा। आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी ज़रूर बताएं। वीरपुर के जंगलों में सभी जंगली जानवर घूमते फिरते, खाते पीते और मज़े से रहते। अब जब जंगली जानवर हैं तो वहाँ का राजा तो जरूर होगा। वहाँ का राजा शेर, जो सभी जंगली जानवरों का शिकार करता और उनको खा जाता। वह जहाँ से भी गुजरता सभी जंगली जानवर डर के मारे छिप जाते। सभी जंगली जानवर उससे बहुत डरते। वह भूखा हो या ना हो, वह फिर भी शिकार करता सबका। एक दिन सभी जंगली जानवरों ने मिलकर एक मीटिंग की। उस मीटिंग में उन्होंने फैसला किया कि हम सब शेर की गुफा में जाएंगे। वह सब मिलकर शेर की गुफा के पास खड़े हो जाते हैं और शेर को आवाज़ लगाते हैं, महाराज महाराज। क्या है? कौन है? कौन मुझे तंग कर रहा है? क्या काम है? बोलो, क्यों तंग कर रहे हो?
चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं तुमको खा जाऊंगा। तुम सबको मैं मार डालूंगा। अरे देखा, मैंने कहा था ना कि हम सब की बेवकूफ़ी है शेर के पास आना। चलो सब वापस चलते हैं। महाराज, महाराज। हाँ बोलो, क्या काम है? महाराज, हम सब ने मिलकर एक सलाह की है। क्या? हम सोच रहे हैं, आप तो बूढ़े हो गए हो। क्या कहा? मुझको बूढ़ा कहा? तुम्हारी इतनी हिम्मत? नहीं नहीं महाराज, गुस्सा मत होइए। हम ये कह रहे हैं कि आप बूढ़े हो गए हैं तो आपसे अब शिकार नहीं होता। हम सब ने प्लान किया है कि हम सब बारी बारी से आपके पास आएंगे और आप हमें खा लेना। इससे आपको दिक्कत भी नहीं होगी और शिकार भी नहीं करना पड़ेगा। शेर ये बात सुनकर खुश हो गया। शेर ने कहा, ओके ठीक है। बारी बारी से सभी शिकार शेर के पास जाने लगे और शेर सबको खाने लगा। अब बारी एक खरगोश की थी। नन्हा खरगोश अपनी माँ बाप से बिछड़ते हुए रोने लगा। उसकी माँ भी बहुत उदास हुई कि अब ये मर जाएगा। आने दो उस खरगोश के बच्चे को, इतनी देर हो गई अभी तक नहीं आया। कितना टाइम हो गया है मुझे इंतज़ार करते हुए, भूख भी बहुत लगी है मुझे। अभी तक आया नहीं, आएगा तो उसे कच्चा चबा जाऊंगा। अरे इतनी देर हो गई, अभी इतनी लेट आए हो? माफ़ करना राजा जी, माफ़ करना। आपका एक दुश्मन मुझे मिल गया था। वो कहने लगा कि तुम उसका शिकार हो, मैं पहले तुम्हें खा लूँगा। मैं डर के मारे किसी तरह बचता बचाता यहाँ पर आया हूँ। अरे क्या कह रहे हो, मेरा दुश्मन? इस जंगल में मेरा दुश्मन कौन आ गया है? हाँ राजा जी, आपसे भी बहुत तगड़ा और बलवान है। अच्छा, मैं देखता हूँ कौन है। नहीं राजा जी, पहले आप मुझे खा लो, उसके बाद आप उसको जाकर उसको मारना। नहीं, अब मैं तुमको तो बाद में ही खाऊंगा। सबसे पहले मैं अपने दुश्मन को मारूंगा पहले। चलो मेरे साथ। शेर और खरगोश दोनों साथ में जाते हैं। खरगोश जाकर के एक कुएं के पास खड़ा हो जाता है और कुएं के पास उसे कुएं के नीचे कहता है कि इस कुएं के अंदर वह आपका दुश्मन है, और उसे अपनी शक्ल कुएं के बीच नज़र आती है। वह उसको अपना दुश्मन मानकर शेर उस कुएं में छलांग मार देता है और मर जाता है। एक छोटे से खरगोश ने अपनी सूझबूझ से अपनी और सभी जंगल के जानवरों की जान बचाई। आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एक बार एक बगुला मछलियाँ पकड़ता पकड़ता बूढ़ा हो गया था। वह सोचने लगा, अब शिकार कैसे करूँगा। वह बहुत परेशान था। इतने में ही पास में एक केकड़ा उसको देख रहा था। उसने पूछा, क्या बात है बगुले भाई, क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? तो बगुले ने कहा, क्या बताऊं भाई, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, जिस कारण मैं शिकार नहीं करता। बगुला बहुत होशियार था। उसने कहा, क्यों ना केकड़े के द्वारा मैं मछलियाँ पकड़ूं। उसने कहा कि अब तालाब भी सूख गया है और इसमें मछलियाँ भी कम हैं, जो हैं वो भी मर जाएंगी। केकड़ा ये बात सुनकर डर गया। बगुले ने कहा,
कि हम ऐसा करते हैं कि हम ये तालाब छोड़ के चले जाते हैं। केकड़ा ये बात सोचने लगा कि अगर सब चले जाएंगे तो यहाँ पर जो मछलियाँ हैं वो मर जाएंगी। बगुले ने कहा, केकड़े भाई ऐसा करो, तुम सब मछलियों से जाकर पूछो कि हम यह तालाब छोड़ के किसी और तालाब में चलते हैं। केकड़ा सभी मछलियों के पास गया और सभी से बात की। सभी मछलियों ने सहमति जताई। बगुले ने कहा कि सभी मछलियों का एक साथ जाना मुश्किल है। ऐसा करते हैं कि दो दो मछलियाँ मैं रोज ले जाऊंगा अपनी चोंच में रखकर। सभी मछलियाँ सहमत हो गईं। बगुला हर रोज कुछ मछलियों को अपने साथ ले जाता। बगुले का मन अब मछली खा खा के भर गया था। बगुला कहने लगा, यार अब तो मछलियाँ खा खा के मैं थक गया हूँ, क्यों ना आज उस केकड़े को ही खा लूँ। यह सोचकर वह केकड़े के पास आता है। केकड़े को कहता है, चलो भाई हम चलते हैं। जब केकड़ा बगुले की पीठ पर बैठा, जब आसमान में उड़ रहे थे, नज़र नीचे पड़ी हुई मछलियों की हड्डियों पर गई। वह देखकर समझ गया कि हो ना हो यह सब मछलियाँ बगले ने खाई हैं। फिर केकड़े को गुस्सा आई। उसने बगले को गर्दन से पकड़कर मार दिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी पर सीधा विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि बुरे काम का नतीजा भी बुरा होता है, जैसे इस बगुले के साथ हुआ। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा? जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कुछ संत महापुरुष जंगल में नदी किनारे एकांत में बैठकर राम नाम का जाप कर रहे थे और पत्तों में राम नाम लिख रहे थे। वहीं वह उन पत्तों को छोड़कर चले जाते हैं। कुछ देर बाद वहाँ गडरिए की एक बकरी आती है और उन पत्तों को खा लेती है। फिर वह जाकर के सभी बकरियों के साथ झुंड में मिल जाती है। अचानक ही बकरी मैं छोड़कर राम 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 करने लग जाती है। यह सुन सब बकरी हैरान होती हैं। अरे बहन, तुझको क्या हुआ? तू तो अब मैं की जगह में राम राम करने लगी हो। क्या हो गया है तुम्हें? सभी बकरियों को हाँककर जंगल से बाड़े में ले जाती। बाड़े में जाने के बाद भी बकरी राम 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 करने लग जाती है। यह सब देखकर बकरियां सब हैरान हो जाती हैं और वह कहती हैं, लगता है अब ये हमारे झुंड में रहने के काबिल नहीं है। वह सब उसे झुंड में से निकाल देते हैं। बकरी बेचारी बाड़े के बाहर आकर खड़ी हो जाती है। यह सब देखकर मालिक आता है। मालिक फिर से उसे बाड़े में रख देता है, मगर फिर से सभी बकरियां उसे मारकर बाहर भगा देती हैं। फिर से गिरड़िया आता है। फिर ये देखता है कि बकरी फिर बाहर है। वह सोचता है इसमें को लगता है कोई बीमारी लग गई है। वह उस बकरी को उठाकर जंगल में छोड़ आता है। फिर भी वह बकरी राम 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 मैं की जगह में करती रहती है। उसके बाद वहाँ से रात को एक चोर गुजर रहा होता है, जो बकरी को देखता है। वह बकरी को पकड़कर ले जाता है और वह एक किसान को
बेच देता है। आगे वह किसान के यहाँ जाती है, फिर वहाँ भी राम 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 करती रहती है। उस बकरी का दूध बहुत ही पौष्टिक और मीठा होता है। पूरा नगर उस बकरी के दूध की तारीफ करता है। अब किसान के पास अच्छे खासे पैसे आने शुरू हो गए उस बकरी के दूध से। एक दिन वहां से राजा गुजर रहा होता है। राजा को बकरी का दूध पिलाता है किसान। राजा कहता है, मैंने आज से पहले तो कभी इतना पौष्टिक और मीठा दूध पिया ही नहीं। उसके बाद वो चला जाता है। एक बार उस नगर के राजा की धर्मपत्नी की तबीयत खराब हो जाती है। वैद्य उन्हें सलाह देते हैं, अब इनका बचना मुश्किल है। आप ऐसा करें, इनके अंत समय नज़दीक आ गया है, आप इनको राम नाम का सुमिरन हमेशा करते रहें और इनको अंत समय में राम नाम का जाप करवाते रहें और सुनाते रहें। राजा तो राजा होता है, अब उसने पूरी प्रजा को देखना है। राजा के पास और किसी के पास इतना समय नहीं था कि वह 24 घंटे रानी को राम नाम का जाप करे। इतने में वहाँ पर एक सिपाही आता है। महाराज महाराज, अपने यहाँ किसान के पास एक बकरी है जो राम नाम राम राम करती रहती है। यह सब सुन राजा खुश हो जाता है और वह किसान के पास पहुंच जाता है। किसान के पास पहुंचने के बाद वह किसान से कहता है, कृपया आप मुझे अपनी बकरी बेच दे। किसान कहता है, महाराज मेरी तो ये ही कमाई करने का साधन था, मैं बहुत गरीब हूँ, अभी तो मेरे हालात सही हुए हैं। राजा कहता है, तुम निश्चिंत रहो, मैं संभालूंगा तुमको, तुम्हारी देखभाल, तुम्हारा खर्चा सब मैं देखूंगा, तुम ये बकरी मुझे दे दो। किसान खुश होकर वह बकरी उसे दे देता है। राजा वह बकरी घर ले आता है और रानी के पास बांध देता है। अब रानी हमेशा 24 घंटे राम 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 का जाप सुनती रहती है और साथ ही बकरी का पौष्टिक दूध भी पीती है। धीरे धीरे रानी की सेहत ठीक हो जाती है। राजा भी बकरी को अपने साथ महल में रखने लगा और सारा महल राममय हो गया। दोस्तों, यह तो एक बकरी थी जो राम नाम के जाप से कितनों की मुश्किलों का हल निकाल लिया। अगर हम लोग भी राम नाम का सुमिरन करेंगे, जाप करेंगे, तो हमारी भी बहुत ही मुश्किलें हल हो जाएंगी। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो, ऐसी और कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू। नदी किनारे एक मगरमच्छ रहता है। वह नदी से मछलियाँ पकड़ता और खाता। पेट भरने के लिए वह आराम करने के लिए नदी के किनारे लगे हुए पेड़ के नीचे जाकर आराम करता। अचानक उसकी नज़र पेड़ के ऊपर पड़ी। वह देखता है कि एक बंदर पेड़ से फल तोड़ तोड़ कर खाता है। अरे बंदर भाई, मुझे भी फल खिला दो यार, बहुत मीठे हैं मैंने सुना है। हाँ हाँ, जरूर भाई जरूर, ये लो तुम भी खाओ फल। पेड़ के फल बहुत मीठे हैं और स्वादिष्ट भी। वह मगरमच्छ को फल दे देता है और मगरमच्छ फल खाकर फिर वह अपने घर चला जाता है। यूं ही रोज मगरमच्छ उस बंदर के पास आता और फल खाता और चले जाता। दोनों में बहुत गहरी दोस्ती हो गई। एक दिन
बंदर मगरमच्छ को फल घर ले जाने के लिए उसको देता है कि वह अपनी घरवाली को भी ये फल दे दे। वह फल लेकर वह अपनी घरवाली के पास जाता है और उससे बोलता है कि यह मेरे बंदर मित्र ने मुझे फल दिया है। उसकी घरवाली फल खा के खुश हो जाती है और कहती है, सुनो जी, जब फल इतने टेस्टी हैं तो आपके बंदर का दिल कितना टेस्टी होगा। मुझे तो आपके बंदर का दोस्त का दिल चाहिए। आप मेरे लिए उसको लेकर आओ, दिल खाऊंगी। वह यह बात सुनकर मगरमच्छ, मैं ये कैसे कर सकता हूँ, वह तो मेरा दोस्त है, वह मुझे फल खिलाता है मीठे मीठे, मैं ऐसा नहीं कर सकता, उसको धोखा नहीं दे सकता। सुनो जी, अगर लाते हो तो ठीक है, मैं नाराज हो जाऊंगी और मैं मर जाऊंगी। मैं नहीं नहीं, ऐसा मत करो तुम। ठीक है, मैं कल को जाता हूँ, बंदर को लेकर तुम्हारे पास आता हूँ। फिर वह मगरमच्छ दूसरे दिन बंदर के पास आता है और बंदर से कहता है, सुनो मित्र, मेरी घरवाली ने घर में तुमको बुलाया है खाने पर, वह तुमको खाना खिलाना चाहती है। मैंने अपने और तुम्हारी दोस्ती के बारे में उसे बताया, वह बहुत खुश हुई और तुम्हें बुला रही है। यह बात सुनकर बंदर खुश हो जाता है। ओके, ठीक है दोस्त, चलते हैं फिर, भाभी ने बुलाया है तो ज़रूर चलेंगे। फिर वह उसके पीठ पर बैठकर नदी पार कर रहे होते हैं। जब वह नदी पार कर रहे होते हैं तो बीच नदी में मगरमच्छ के दिमाग में आता है, बेचारा ये मेरा दोस्त अब मर जाएगा। उसके मन में ख्याल आता है, क्यों ना मैं इसको सारी बात बता दूं। अरे सुनो दोस्त, अरे मित्र, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। क्या है दोस्त, बताओ, जरूर बताओ, क्या हो गया, क्या बात है। दोस्त, मेरी घरवाली ने मुझे कहा है कि अगर मैं तुम्हें लेकर आऊँगा तो वह तुम्हारा दिल निकालकर उसे खा लेगी। अगर मैं तुमको ना लेकर गया, उसने कहा कि मैं मर जाऊंगी। यह बात सुनकर बंदर हैरान हो जाता है और सोचने लगता है, ये तो मुझे खा जाएगा। उसके मन में एक बात आती है, अरे रुको 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 दोस्त, रुको, तुमने मुझे ये आने से पहले बात क्यों नहीं बताई। क्यों, क्या बात हो गई है। हम बंदर अपना दिल हमेशा पेड़ पर रखकर आते हैं। अब तुम वापिस चलो और मैं अपना दिल लेकर आऊं तो फिर चलेंगे भाभी के पास। तुमने ये बात मुझे पहले बता देते। अरे मैं भी कितना मूर्ख हूँ, तुम्हें ये बात पहले नहीं बता सका। चलो वापिस चलते हैं। जैसे ही वो वापिस आते हैं, बंदर छलांग लगाकर फिर पेड़ पर चढ़ जाता है और फिर वह कहता है, मूर्ख मगरमच्छ, मैंने तुम्हें दोस्त समझा, तुम्हें फल खिलाए मीठे मीठे और तुम मुझे खाने के लिए सोच रहे हो। उसने कहा कि कभी बंदर अपना दिल निकाल कर पेड़ पर रखते हैं, दिल तो अंदर ही होता है। ये बात सुनकर मगरमच्छ उदास हो गया और वह वैसे ही वापस घर आ गया। हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें जिससे दोस्ती करें उससे धोखा नहीं करना चाहिए। आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी, कमेंट कर ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बहुत समय पहले की बात है, एक जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। वह जंगल में शिकार करती थी। शिकार करने से पहले वह सबसे दोस्ती कर फिर उसका शिकार करती थी। इस वजह से सारे जंगल के जीव उससे डरते थे। एक दिन वह जंगल में घूम रही थी। उसे बहुत जोर से भूख लगी थी। वह खाने की तलाश में इधर उधर
घूमने लगी। जब वह जंगल से गुजर रही थी तो उसने देखा एक पेड़ के ऊपर एक मुर्गा बैठा है। वाह, मज़ा आ गया। अगर इसका मीट मुझे मिल जाए तो मेरा पेट भर जाए। कितना मोटा और हट्टा कट्टा है, मगर ये तो ऊपर चढ़ा है। वह उसको देख देख कर उसके मुंह में पानी आ रहा था। फिर उसने अपने दिमाग पे एक प्लान बनाया। उसने आकर मुर्गे को बोला, अरे मुर्गे भाई, क्या आपको पता चला है? नहीं, मुझे नहीं पता, क्या हुआ? अरे जंगल में भविष्यवाणी हुई है कि अब जंगल में कोई भी किसी का शिकार नहीं करेगा। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर तो मज़ा आ गया। हाँ, क्या तुम ऊपर से नीचे नहीं आओगे? किस लिए? अरे इस खुशी में हम दोनों गले मिलकर एक दूसरे को बधाई दें। अच्छा। इतने में मुर्गे के दिमाग में एक बात आती है। वह समझ जाता है कि यह लोमड़ी झूठ बोल रही है। वह उसे कहती है, अरे भाई, मुझसे गले बाद में मिलना, पहले वो देखो, मुझे यहाँ से दिख रहा है पीछे जंगली कुत्तों का झुंड आ रहा है। पहले तुम उससे मिल लो। यह बात सुनकर लोमड़ी वहाँ से डर के भाग जाती है और मुर्गा अकेले हंसता रहता है। तो इस कहानी से दोस्तों हमें यह शिक्षा मिलती है, हमें होशियार और चतुर लोगों से हमेशा सुचेत रहना चाहिए, क्योंकि वह कभी भी हमारा मित्र बनकर हमारा नुकसान कर सकते हैं। आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी? कमेंट कर ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बहुत समय पुरानी बात है, रुद्रपुर के जंगलों में दो पेड़ एक साथ खड़े हुए थे। एक था आम का पेड़ और दूसरा था बरगद का पेड़। आम का पेड़ स्वभाव में बहुत नरम और बरगद का पेड़ स्वभाव में बहुत सख्त था। आम के पेड़ में पक्षी अपना घोंसला बनाते और वहाँ पर रहते, लेकिन दूसरी ओर बरगद का पेड़ किसी भी पक्षी को अपने ऊपर बैठने नहीं देता था। बरगद भैया, क्या हम आपके ऊपर घोंसला बना लें? अरे चलो चलो भागो यहाँ से, पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं। यहाँ पर आकर मेरी डालियों को खराब करोगे। निकलो यहाँ से, कोई नहीं मेरे ऊपर घर बनाना। चलो भाग जाओ। वहीं आम का पेड़ उन चिड़ियों को अपने पास बुलाता है। आओ प्यारी बहनों, आओ आओ, मेरे ऊपर आप अपना घर बना लो और आराम से रहो, साथ में फल खाओ। वह चिड़ियाँ आम के ऊपर अपना घोंसला बना लेती हैं। आम का पेड़ बरगद के पेड़ को बोलता है, यार तुम ऐसा क्यों सबसे बोलते हो? बना लेने दिया करो सबको अपने ऊपर घर, फिर क्या होता है। चल चल तू अपना काम कर, मुझे आया बड़ा सिखाने वाला। जा तू, मैं तो अपने सुंदर सुंदर डालियों पर किसी को नहीं बैठने दूंगा। पता नहीं कहाँ से आ जाता है मुझे समझाने के लिए। काम कर अपना। फिर एक बार वहाँ पर मधुमक्खियों का झुंड आता है। अरे ये पेड़ मजबूत है, हम इस पे अपना घर बनाएंगे। बरगद भैया
क्या हम आपके ऊपर घर बना लें? चलो भागो यहाँ से। मेरे ऊपर किसी ने नहीं घर बनाना, मुझे ज़रूरत नहीं है। भाग जाओ, कहीं और जाओ। पास में ही आम का पेड़ मधुमक्खियों को भी कहता है, आओ मेरे ऊपर आकर आप अपना घर बना लो। मधुमक्खियाँ बरगद की बात सुनकर निराश हो जाती हैं और आम के ऊपर मधुमक्खियाँ अपना छत्ता लगा लेती हैं। यूं ही कुछ समय बीतता गया, मगर बरगद अपने अहंकार में ही हमेशा रहा। एक दिन वहाँ से लकड़हारा गुजर रहा था और वह आराम करने के लिए वहाँ पर बैठ गया। उसकी नज़र बरगद के पेड़ पर पड़ी। उसने देखा बहुत मजबूत लकड़ी है। उसने सोचा कि यह घर बनाने के काम आएगी। उसने बरगद के पेड़ को काटना शुरू कर दिया। यह देखकर बरगद रोने लगा, अरे मुझे मत काटो, मुझे मत काटो, माफ़ कर दो मुझे मत काटो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। बरगद को रोता देख आम के पेड़ को तरस आ गई और उसने मधुमक्खी से कहा कि आप बरगद के पेड़ को बचा लो। मधुमक्खी ने कहा, भाई इसने तो हमें रहने के लिए जगह भी नहीं दी थी और आप इसे बचाने की बात कर रहे हो। तो मधुमक्खियों ने आम की बात सुन लकड़हारे को जाकर काटना शुरू कर दिया, जिससे लकड़हारा वहां से भाग गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरों के प्रति अच्छी भावना रखनी चाहिए, मदद वाली भावना रखनी चाहिए, क्योंकि वक्त पड़ने पर कोई भी किसी भी समय अपना साथ दे सकता है। अगर हम द्वेष भावना रखेंगे तो कोई भी हमारी मुसीबत में मदद नहीं करेगा। आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एक बार सूरज तेज होने के कारण गर्मी बहुत हो रही थी और सभी जानवर प्यास के मारे तड़फ रहे थे। उसी दरमियान एक चींटी को भी बहुत जोरों से प्यास लगी और वह पानी की तलाश में जंगल में इधर उधर भटक रही थी। घूमते घूमते काफी देर बाद उसे एक नदी दिखी। वह खुश हो गई कि अब वह पेट भरकर पानी पिएगी। जैसे ही पानी पीने लगी उसका पैर फिसल गया। अरे बचाओ, कोई है, प्लीज कोई बचाओ मुझे, कोई बचाओ। पास में ही बैठा पेड़ पर एक कबूतर यह सब दृश्य देख रहा था। कबूतर के दिमाग में एक तरकीब सूझी। उसने पत्ता तोड़ा और जाकर चींटी के पास फेंक दिया, जिसके बाद चींटी उसके ऊपर आकर बैठ गई और वह पत्ता बहता बहता किनारे में आकर रुक गया, जिससे चींटी की जान बच गई। जान बचाने के लिए चींटी ने कबूतर का धन्यवाद किया। यूं ही कुछ समय बाद वहाँ पर एक शिकारी आया और उसने कबूतर को देखा और जाल में कबूतर को फंसा लिया। यह सब दृश्य चींटी देख रही थी। चींटी जल्दी जल्दी भागी आई और शिकारी के पैर में जोर से काट लिया, जिसके बाद शिकारी बहुत जोरों से चिल्लाया, अरे भगवान, किसने काट लिया? ओ बहुत जोर से काट लिया,
उसने अपना जाल फेंक दिया, जिससे वह कबूतर झटपट उड़कर वहां से भाग गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, कर भला हो भला, अंत भले का भला। अगर हम किसी का अच्छा करते हैं तो वह भी हमारा अच्छा करेगा। आपको हमारी यह स्टोरी कैसी लगी ज़रूर बताएं। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जंगल में एक तालाब था। उस तालाब में मछलियाँ रहती थी। उसी में एक मछली रहती थी जिसका नाम था पकिया। वहीं पर एक खरगोश भी रहता था जिसका नाम था चिंकू खरगोश। वह दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। कोई भी दुख सुख होता वह एक दूसरे को बताते। चीकू खरगोश पकिया मछली से मिलकर वापिस आ रहा था तो रास्ते में उसे लंबू जिराफ मिला। लंबू बोला, अरे अच्छा हुआ भाई तुम मिल गए। चिंकू भाई दुआ करना अब की बार जो जंगल में कंपटीशन होने वाला है उसमें मैं ही विजेता बनूं। हाँ हाँ बिल्कुल भाई बिल्कुल, आप ही बनोगे विजेता। मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा। ओके बाय, मैं चलता हूँ। जब वह थोड़ा आगे गया तो उसको हाथी मिला। अब हाथी ने भी यही बात की, अरे चिंकू भाई कल कंपटीशन है यार, जीतूंगा तो मैं ही, पर तुम दुआ करना कि मैं ही जीतूं। चिंकू ने कहा, हाँ हाँ भाई तुम ही जीतोगे कल, तुम इतने विशाल जो हो। जैसे ही खरगोश आगे गया फिर उसे लोमड़ी मिली। उसने भी कहा, कल कंपटीशन है, दुआ करो कि मैं ही जीतूं। सबकी बातें सुन सुन खरगोश नाराज हो गया और उदास हो गया। दूसरे दिन चिंकू खरगोश पकिया से मिलने तालाब के पास गया और वहां जाकर रोने लगा और पकिया को सारी बात समझाई। पकिया ने उसका हौसला बढ़ाया और उसे कहा, कल को कंपटीशन तुम ही जीतोगे और आप कंपटीशन की तैयारी करो, उदास मत हो। उसने उसको बहुत समझाया। पकिया ने उसे बहुत हिम्मत दी, जिसके बाद वह कंपटीशन के लिए तैयार हो गया। दूसरे ही दिन कंपटीशन में सारे जानवर इकट्ठा हुए, साथ ही चिंकू खरगोश भी था। रेस शुरू हुई और सभी हार गए। चिंकू खरगोश जीत गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमेशा हमें अपने दोस्तों को सपोर्ट करनी चाहिए और उनका हौसला बढ़ाना चाहिए, जिस कारण वह जिंदगी में आगे बढ़ सकें। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बीरू सांड शहर में खा खा कर मोटा ताजा और हट्टा कट्टा हो गया। वह शहर से घूमते घूमते गांव में पहुंच गया। गांव से ही होते हुए वह पास वाले जंगल में जा पहुंचा और वहां पर हरी हरी घास देखकर खुश हो गया और वहां घास चरने लगा। उसे नहीं पता था कि वहां पर शेर, हाथी, सियार जैसे खतरनाक जानवर भी रहते हैं। अरे चिंकू मिंकू, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो मेरी गुफा के पास?
चलो अब मैं शिकार करने जा रहा हूँ। चलता हूँ, देखता हूँ कहाँ शिकार मिलेगा। अरे महाराज, यहाँ पर तो सबको आपके बारे में पता है, यहाँ कहाँ शिकार मिलेगा। हाँ, जो गांव से रास्ता आता है वहाँ पर ज़रूर कोई ना कोई नया शिकार आपको करने के लिए मिल जाएगा। अच्छा, तो ठीक है, फिर मैं वहीं जाता हूँ शिकार करने। महाराज, आप मुझे अपना सलाहकार बना लीजिए। अरे चिंकू भाई, एक बात बताओ, आप हमेशा राजा का सलाहकार क्यों बनना चाहते हो? अरे मिंकू, तुझे क्या पता, राजा का सलाहकार बनकर बिना मेहनत किए शिकार खाने को मिलेगा और राजा जहाँ भी जाएगा शिकार करने के लिए मुझे साथ लेकर जाएगा। देखा मेरा दिमाग? मास्टर माइंड है मेरा दिमाग। वहीं राजा शिकार करने निकल जाता है। दूसरी तरफ बीरू सांड मैदान में घास चरता है। अरे वाह, मजा आ गया, घास खा खा के पेट भर गया है। अब एक जोर से डकार आ रही है। अरे ये किसकी आवाज आ रही है इतनी खतरनाक? देखूं तो सही। अरे ये तो कोई मुझसे भी तगड़ा जानवर आ गया है यहाँ पर। अरे बाप रे बाप, ये तो बहुत खतरनाक आवाज है। भाग लो फटाफट। थक गया। अरे राजा जी, कहाँ भागे जा रहे हो? क्या बात हो गई है? क्या बताऊँ, कोई मुझसे भी खतरनाक जानवर इस जंगल में आ गया है। अब मुझे तो डर लग रहा है, मैं तो जा रहा हूँ। अच्छा, मैं देख कर आता हूँ। अरे तुम्हें अपनी जान की परवाह है तो मत जाओ। नहीं, देख कर तो आता हूँ, चुपके चुपके से जाकर। चिंकू सियार वो फिर सांड के पास जाता है और उससे कहता है कि वह उससे दोस्ती करना चाहता है और वह उसको राजा के पास ले जाना चाहता है, राजा से मिलवाना चाहता है। यह सुनकर सांड मान जाता है और राजा के पास जाने के लिए तैयार हो जाता है। दोनों मिलकर राजा के पास जाते हैं। राजा उसे देखकर खुश हो जाता है और दोनों दोस्त बन जाते हैं। बीरू सांड को राजा अपना सलाहकार बना लेता है और दोनों साथ में शिकार करते हैं। अरे चिंकू भाई, अब तो बीरू को राजा ने सलाहकार बना दिया, अब तुम्हारा क्या होगा? अरे भाई, चिंता मत करो, सलाहकार तो मैं ही बनकर रहूँगा। अब आगे देखना तो क्या होता है। बीरू सांड शेर की शिकार करने में मदद करता और शेर मजे से शिकार कर कर उसे खा जाता। चिंकू सियार शेर के पास जाता है। महाराज, क्या हो गया चिंकू सियार? महाराज, आपका दोस्त, मैंने सुना है कि वह आपको कल शिकार के लिए शहर की ओर जाते रास्ते में लेकर जाएगा और आपको मार देगा। ना विश्वास हो, देख लीजिएगा, कल को वो आपको शिकार के लिए शहर की ओर जाने के लिए ही कहेगा। ऐसी बात है तो कल मैं उसको जान से मार दूंगा। फिर चिंकू सियार बीरू सांड के पास जाता है। अरे बीरू भाई, मैंने सुना है को शेर तुम्हें मारकर पार्टी करेगा और सभी जानवरों को तुम्हारा गोश्त खिलाएगा, इसीलिए तो वो तुम्हें साथ में लेकर जंगल में जाता था। अच्छा, ऐसी बात है? हाँ, मैं भी जाकर शेर से पूछना है। फिर दोनों साथ में इकट्ठे होकर शेर से मिलने के लिए जाते हैं। जैसे ही बीरू सांड कोई बात करता है, शेर बीरू पर हमला कर देता है और बीरू को मार देता है।
देखा मिंटू भाई, मेरा दिमाग, अब राजा ने मुझे सलाहकार बना लिया है। हाँ देखा, एक और चीज़ देखी भाई। क्या? ये देखी कि कभी दो दोस्त कभी तीसरे के कहने पर नहीं आना चाहिए, नहीं तो बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा? जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60